फैसल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। हो गया तहरीक-ए-अदम एतमाद सर, कामयाब हो गई, मामलात क्लियर हो गए। अब अगला होने क्या जा रहा है? वज़ारत उज़्मा तो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए और शेरवानी शहबाज शरीफ साहब को अब वो फिट हो जानी है। अच्छा, मैं चाहूँगी यहाँ पे मुदस्सिर के सवाल में थोड़ा सा ऐड कर लूँ। मुझे ये समझ नहीं आई कि जब बिलाखिर अल्टीमेटली यही कुछ होना था और आपने खुद कह भी दिया था कि भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम अमल करेंगे, तो इतना लटकाया कि पूरी कौम एक खिजान में मुब्तला रही कि पता नहीं क्या होने वाला है। रात 12 बजे जाकर काम फिर वही किया। क्या इससे गेन क्या किया इन्होंने? सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जवाब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इमरान खान साहब और उनका नैरेटिव उससे पहले, कल के दिन से पहले जो वो बयानियाँ लेकर चल रहे थे कि जाली ख़त है, उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, बैरूनी साजिश है, इन्होंने पैसे लिए हैं, ये नैरेटिव उनका कौम से खिताब में था, आवाम से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में था, जलसों में था, तकारीब में था, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बना था। और बहुत तफसील से जो तकारीर हुई मिनिस्टर्स की तरफ से, उसमें वो तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल बयान किया गया और पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। यानी कि दो चीज़ों का हिस्सा, या कोर्ट का हिस्सा बनेगा या पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगा। तो कोर्ट का तो बन नहीं सकता था। कोर्ट के अहकामात पे तो वो जाहिर है कि पहले दिन से कह रहे थे कि हम एहतराम करते हैं, हमें मायूसी है लेकिन हम एहतराम करते हैं। लेकिन जो तकारीर हुई हैं वो तकारीर बहुत ही डिटेल्ड थी। आप जिस तकरीर को भी नोट करें, शामी महमूद कुरैशी साहब की तकरीर जो उन्होंने तकरीर की है, बहुत नपे तुले अल्फाज थे, बहुत अटैकिंग थी, वो उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। अमेरिका के बारे में, पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स किस तरह के रहे माजी में, वो रिकॉर्ड पर लेकर आए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। बाकी जो था कि आखिरी गेंद पर ये हो जाएगा, सरप्राइज देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर अफवाहें चली। वो पिछले 2 घंटे जो थे 9:30-10 बजे से लेकर और 12 बजे तक के दरमियान के, उसके बाहर पार्लियामेंट के बाहर बसों का खड़ा होना, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आके बैठ जाना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच के चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आ जाना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। फिर कुछ और अफवाहें थी, इस्तीफ़ा दे देना या इस्तीफ़ा ले लेना या कोई नोटिफिकेशन निकाल देना। उसने एक ऐसी कैफियत जारी रखी। लेकिन स्पीकर के इस्तीफ़े, डिप्टी स्पीकर के इस्तीफ़े से सिनेरियो चेंज हुआ और फाइनली अब हम एक रूट की तरफ आ गए। और वो रूट है जो मुदस्सिर पूछ रहे हैं कि अब होगा क्या। अब रूट ये है कि अब बहुत मुश्किल हुकूमत बनने जा रही है। इत्तेहादी बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने मूड हैं, सबके अपने अपने मूड स्विंग्स हैं, सबके अपने अपने एटीट्यूड्स हैं। इन सारी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब जाहिर है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे कल इंशाल्लाह। और उसके बाद उनके सामने जो चैलेंजेस हैं वो एक से एक बढ़कर हैं। वो शायद किसी हुकूमत के पास पाकिस्तान की तारीख में ना रहे हो। ऐसी मखलूत हुकूमत जिसमें इतनी सारी पार्टीज हैं, जिनकी कल तकरीर बहुत शानदार थी, तारीफ करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत उम्दा तकरीर की, बहुत ही उम्दा तकरीर की। मैंगल साहब की तकरीर बहुत अच्छी थी। लोगों ने सराहा जाना चाहिए अपोजिशन को। उन्होंने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अच्छी कौम से खिताब फरमाया। अब चैलेंज ये है कि जो चीज़ें उनके एजेंडे के अंदर हैं, जो उन्होंने करनी है, उनके खिलाफ इंतकाम हुआ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, नैब ने किया, पकड़ दक्कड़ हुई, जेलें हुई, एक तो वो चीज़ वो करेंगे, इस्लाहात करेंगे इलेक्शन कमीशन और दीगर चीज़ों के अंदर जो उनके हक में नहीं जाती। लेकिन असल आवाम की टारगेट और आवाम का मामला ये है कि आप महंगाई के हवाले से क्या करेंगे। आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आप बिजली के प्राइसेस बढ़ाएंगे या कम करेंगे, आप मईशत को किस सिमत लेकर जाएंगे, आप इकोनॉमिक सूरत हाल कैसे ठीक करेंगे, आप रोजगार के मौके कैसे ठीक करेंगे। आवाम को इस चीज़ से गर्ज है। दूसरा, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से आप क्या स्टेप्स लेंगे, ओवरसीज पाकिस्तान, तो बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान ने की हुई हैं उसके हवाले से वो फैसले करेंगे और उन्हें करने हैं। फिर वो उसका हेल्थ का मामला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे, नाम चेंज करेंगे। अब अगली खबर ये होगी वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका क्या होगा और वो कब तशरीफ लाएंगे और कैबिनेट कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आवाम को इस वक्त गर्ज ये है, उस सदमे के साथ साथ बहुत सारी अक्सरियत के अंदर एक सदमा है कि इमरान खान का वैसे आपने सबकी तकरीरों को बोला कि बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो धूम मचाई हुई अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान की तकरीर वाकई बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। उन्होंने जिस अंदाज में बात की, वो दिल से बोल रहे थे। मेरा ख्याल है हमारे सारे जमहूरी जो लीडरशिप है उन्होंने कल बहुत अच्छी तकारीर की और सबकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन सबका नज़रिया, सबका नुक्ता नज़र अपना है, अपना। बिल्कुल, ये एक अहम मामला है कि अब आगे बढ़ने की बात है। तहरीक-ए-अदम एतमाद ने कामयाब होना था या नाकाम होना, वो कामयाब होगी। अब आगे बढ़ना
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले ये पाकिस्तान और मुल्क के मामलात हैं, इसको देखा जाना चाहिए। सियासी जमातों, वज़राए आज़म का आना जाना, तो ये तो मामलात लगे रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, मेरे जैसे तालिब इल्म, आप जैसे उस्तादों से पूछते हैं कि ये कोई गैर मामूली तो नहीं था कि इतवार के रोज़ रात गए अदालतों का खुलना? सर, ये तो माजी में भी हो जाता है, क्यों इस बार बार इस बात पे हो रही है कि जी हुकूमत जब जा रही थी पटिशन के लिए तो कहा गया कि दफ्तर नहीं खुल सकते हैं, लेकिन बाद में अचानक जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अहकामात हो गए खोलने के लिए। तो सर, ये कोई गैर मामूली चीज़ तो नहीं ऐसी जिस पर खासी कोई तनकीद हो रही है सोशल मीडिया? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, अगर चीज़ें इवन हैंडेडली की जाएँ तो किसी को एतराज़ नहीं होता। मतलब कि ऐसे हालात में, मुश्किल हालात में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त अदालत बैठ सकती है। लेकिन अगर आपको ये नज़र आए कि ये सिर्फ एक ख़ास ख़ानदान के लिए, एक ख़ास ग्रुह के लिए ऐसा होता है, फिर लोग यकीनन एतराज़ करते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज तक अदालतें ज़्यादातर जो खुली हैं इतवार को, वो या हमदा शहबाज शरीफ साहब को यानी रिलीफ देने के लिए, और वो भी ऐसा रिलीफ कि जिसमें वो अभी उनको पकड़ने के लिए FIA गई हुई थी और या नैब वाले गए हुए थे, और जनाब दूसरी तरफ अदालत जो थी वो खुल रही थी। और इतवार को आके जज साहब जो थे वो उनके लिए रिलीफ दे रहे थे, उन्हें रोक रहे थे कि बिना को पकड़े। तो इस तरह बाकी माजी में जो हुआ है, ये हमारे जो उस चीफ जस्टिस बड़े ही इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके दौर में भी चीज़ें इस तरह हुई कि मेमो गेट पे नवाज शरीफ साहब गए, काला कोट पहन के गए, और उस वक्त अदालत में मैं मौजूद था। तो मुझे यूँ लगता था कि अब उनके अगर बस में हो तो उन्हें कहें कि हुजूर आप आ जाएं बेंच के ऊपर, हमारे साथ बैठ के ज़रा चाय भी पी लें, बाकी तो हम आपके खादिम हैं, हम आपको हुक्म करें क्या कर सकते हैं, वरना ऐसा होता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा साकिब निसार साहब ने इमरान खान को बाकायदा ना सिर्फ बुलाया, सादिक और अमीन तो करार दिया, उसके बाद उन्होंने उन्हें ना सिर्फ बुलाया बल्कि बतौर चीफ जस्टिस के स्टेट सेक्रेटरी बने, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो मेहमान खुसूसी थे, और वो भी हमने अपनी आंखों से देखा, और वो भी अदालत के अंदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। इसके बाद हमने ये जो मंजर देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट जो है वो बाकायदा एक एजेंडा लेकर PDM का आगे आगे बढ़ रहा है, और अदालत की तरफ से पहले अदालत को इंटिमिडेट करते हैं, और वो दोनों यानी जो उनके वाइस चेयरमैन साहब भी, बार काउंसिल के, और प्रेसिडेंट साहब भी, और बिल्कुल उन्हें डिफेंसिव पे ले आते हैं। फिर उसके बाद उनकी तरफ से बिल्कुल ऐसे है जैसे ये उनकी तरफ उनके नुमाइंदे हैं, उनके ये तर्जुमान हैं, और ये कह रहे हैं जी फिक्र ना करें, अब सारे धोने धुल जाएंगे, जो भी पहले एतराज़ थे, जो भी चीज़ें थी, ये भी हमने देखा। और उसके बाद एक और चीज़ जो हमने देखी, जो अदरी अचंभे की बात है, वरना तो इंसाफ के तकाजे चूँकि पूरे किए जा रहे थे तो बड़ा मज़ा आता है कि ऐसा हो। और फिर ये होगा कि अदालत में एक पार्टी लेके जाती है केस, और उस पार्टी के दो सुरखेल जो हैं, दो अहम रहनुमा जो हैं, उनको अदालत इस्तकबाल करती है, और उसमें कहती है कि जनाब आप तो माशाल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं, वाहिद आदमी है जो मुस्कुरा रहे हैं, फिर आपके ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, 3 पुश्तों से आपने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें बड़ी खुशी, आपको वेलकम करते हैं। फिर उसके बाद ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को बुलाते हैं, उनका इस्तकबाल इस अंदाज में तरीके से किया जाता है। फिर उन्हें जो सवाल करते हैं, उन सवालों से गम्माजी इस बात की हो रही थी कि आप बेसिकली आए हैं एक ऐसी गवर्नमेंट को आउस्ट करने के लिए जो 5 साल का मैंडेट लेके आई है, और आपकी अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की नहीं है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो किसके ज़रिए कर रहे हैं? उन लोगों के ज़रिए जिनके जो टर्न कोर्ट्स हैं। और इसका फिर उन्होंने जायज़ा तक लेना मुनासिब नहीं समझा कि उनके पास केस ऑलरेडी मौजूद था, और प्रेसिडेंट का रेफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है आर्टिकल 186 के तहत। उसको बिल्कुल ऐसे चलाया गया कि जनाब आज कल, और अल्टीमेटली वो वहीं का वहीं अपनी मौत खुद मर गया, और उसका फैसला। अब थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, चीज़ें अगर इस अंदाज में हो। अच्छा, फिर माजी में देखा कि असम्बली जो है नवाज शरीफ साहब की बहाल हो जाती है, बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली बहाल नहीं होती। अब ये चीज़ें एक ही तरफ जब इंसाफ जाता हुआ नज़र आता है लोगों को, तो यकीनन लोग तो कानून से वाकिफ नहीं है, वो तो कॉमन सेंस से बात करते हैं ना, हम तो पाबंद हैं, हम तो एहतराम करते हैं अदलिया का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।